सबका मूल परमात्मा है। किसी का भी मूल खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसका मूल क्या है? इसका मूल है पृथ्वी। पृथ्वी नहीं होती तो ये नहीं होता। जल, तेज, वायु, आकाश। इसका मूल क्या है? सूती कपड़ा है। मूल है सूत। सूत है कारण और कपड़ा है कार्य। फूल है कार्य, पांच भूत है कारण। और पांच भूतों का मूल क्या है? महातत्व। महातत्व का मूल क्या है? कारण, प्रकृति। और प्रकृति का कारण क्या है? परमात्मा। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे परमात्मा, परमात्मा की शक्ति का नाम प्रकृति। ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई देखो आप हमारे यहाँ काम करोगे ना तो आपको 20,000 तो देंगे काम करने की शक्ति का और 30,000 देंगे हम आपको अपना तनख्वाह। आपका 30 और 30 आपकी शक्ति का 60,000 रुपये देंगे। अरे हम और हमारी शक्ति एक ही तो है। ऐसे परमात्मा और उसकी प्रकृति ओतप्रोत है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के रंग में लगे, भगवान के दर्शन करते करते अंतरात्मा की मलिनता मिटी, एकदम भाव विभोर हो गए। बड़े विद्वान थे, न्याय शास्त्र के ऐसे बड़े भारी विद्वान थे, लेकिन अब रंग लग गया तो ध्यान में ही बैठे रहते, आनंद में, ज्ञान में। कोई पहुंचे विद्यार्थी के गुरुजी आपका स्कूल बंद कर रखा है, आपने बंद कर दिया स्कूल, हमको कौन पढ़ाएगा? बोले कहीं भी पढ़ लेना। बोले आप जैसा गुरुजी कहाँ मिलेगा? गुरुजी आप ही पढ़ाओ, अभी परीक्षा आ रही है, थोड़ा पढ़ा दो गुरुजी। तो बोले भाई देखो ये न्याय शास्त्र है, वृक्षों का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण तेज है और तेज का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण प्रकृति है और प्रकृति का कारण परमात्मा है। परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो पेपर में तो मार्क नहीं आएंगे। हाँ बोले दुनवी पेपर में मार्क नहीं आएंगे, लेकिन ईश्वर में मन शांत हो जाए। उनका ईश्वर में मन शांत हुआ, चैतन्य महाप्रभु बन गए, गौरांग बन गए। जादू हो गया क्या? जादू कर दिया। उन नर्स को देखते न तो अस्पताल याद आवे, डॉक्टर को देखते तो अस्पताल की याद आवे, और खाकी पुलिस वाले को देखते तो थाना याद आवे, और काले कोट वाले को देखते वकील को तो कोर्ट याद आती। लेकिन संत को, संत के चित्र को देखते तो भगवान याद आते, है ना? हरि ओम 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 हरि ओम।
ओम 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 हरि ओम 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 हिम्मत ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम नारायण हरि नारायण हरि हरि ओम नारायण 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 नारायण। संसार का काम करते हैं ना तो नफा नुकसान सफलता विफलता, लेकिन भगवान के रास्ते चलते हैं तो विफलता का नाम ही नहीं है, नुकसान का नाम ही नहीं है। ऑफिस में पहुंच गए, फिर ऑफिस का काम हो चाहे ना हो ड्यूटी लग जाती है। ऐसे ही भगवान की कथा में पहुंच गए, कथा मिली तो ठीक है, लेकिन हाजिरी लग जाती है, नफा हो गया। जंगल में एक मंदिर था, एक आदमी जाता मंदिर में दिया जलाने, रोज जाता, और दूसरा आदमी था वो बुझाने को जाता, जलाने वाला नहीं गया। उस दिन भगवान ने सोचा कि आज जो भी आएगा उसको दर्शन दूंगा। हो गई बारिश, जलाने वाला तो नहीं आया, बुझाने वाला है। भगवान ने कहा तू पक्का है। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ईश्वर के रास्ते जितनी दृढ़ता होती है उतना वो पास हो जाता है। चाहे दिया जलाने जाए, चाहे तू बुझाने भी आया तो पास हो गया। तो आप पास हो गए। अब बारिशों के दिनों में कभी किसी प्रकार का रिमझिम हो जाए, शरीर गीला हो जाए, तो फिर गीले कपड़े जल्दी उतार लेने चाहिए और एक आध काली मिर्च दांतों तले दबा देनी चाहिए अथवा लौंग। और क्या करना चाहिए कि देखे बाहें से श्वास चलता हो तो थोड़ी देर बायां नथुना बंद करके दाएं से श्वास चलाए। कैसी भी सर्दी, कैसी भी बरसात, कैसी भी हवाएं चलती हो, शरीर पर बुरा असर नहीं छोड़ेगी। दाएं से श्वास चला ले। अथवा तो घर में पहुंच गए तो बाहीं करवट लेट गए तो दाएं श्वास चलेगा। आंधी तूफान बरसात की असर नहीं होगी। भगवान ने कहा है कि ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया। जना नाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य जोर मारते। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जिसके पुण्य जोर मारते हैं वो दृढ़ता से मेरे तरफ चलते हैं। तो दृढ़ता से चलने वालों की हाजिरी लग गई कि नहीं लगी? हाँ।